नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का अध्याय एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी और ये पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। यानी मन्नू भंडारी ने अपने जीवन से जुड़ी घटनाएं, उनके साथ जिनका साथ रहा उनके जीवन में, यानी उनके पिता, माता, बहन, भाई, उन सब के बारे में इसमें लिखा है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था और उनके पिता उस समय इंदौर में अपना व्यवसाय करते थे, किंतु दुर्भाग्य से उनके व्यवसाय में लगातार घाटा होता चला गया। यानी उनके साझेदारों ने उनको किसी तरह से धोखा दिया और उनकी आर्थिक स्थिति गिरती चली गई और इतनी गिरती चली गई कि उनको इंदौर शहर जो है वो छोड़ना पड़ा और पूरी तरह से वो राजस्थान के अजमेर में आकर बस गए। वहाँ वो ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में आकर रहने लगे। क्योंकि मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा में हुआ था, मध्य प्रदेश में, यानी तो उनकी यादें जो है वो वहाँ से, उनकी यादों का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं था और अजमेर में आने के बाद ही उन्होंने अपनी समझ से जीवन जिया। यानी वो जब अजमेर में आई और उस ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहने लगी, तब से उनकी यादें उनके साथ में जुड़ गई। वो लिखती हैं कि 2 मंजिला मकान में जब हम वहाँ रहा करते थे तो उनके पिता ऊपर के कमरे में अपने आप को पूरी तरह से सजा कर रखते थे। यानी जो उस समय देश में आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जो राजनीतिक मीटिंग्स हुआ करती थी तो वो लेखिका के घर में भी हुआ करती थी और उनके पिता ऊपर वाले कमरे में रहते थे और उनकी माता और बाकी के जो भाई बहन हैं वो नीचे वाले हिस्से में मकान के रहा करते थे। लेखिका लिखती हैं कि उनके पिता जो पहले जब इंदौर में थे तब उनका जब व्यवसाय अच्छा चल रहा था, एक संपन्न व्यक्ति माने जाते थे वो, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बड़े ही मृदुल स्वभाव के थे वो और संवेदनशील भी थे। लेकिन जब उनको व्यापार में घाटा लगा तो वो बेहद ही क्रोधी हो गए और सब पर संदेह की दृष्टि से वो देखने लगे थे। इस तरह से उनके स्वभाव में परिवर्तन आता चला गया था। ठीक उसके विपरीत उनकी माँ थी, बहुत ही दयालु और हर व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। यानी जब उनके पिता उन पर क्रोध करते थे तो वो दया की मूर्ति बनकर उस सबको सहन कर लेती थी और किसी भी बच्चे के सामने अपने इस विरोध को प्रकट नहीं करती थी। मन्नू भंडारी लिखती हैं कि वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। उनके बहन भाई धीरे धीरे बढ़ते चले गए और धीरे धीरे उनके विवाह भी होते चले गए और वो बाद में अकेली जब बच जाती हैं, परिवार में रह जाती हैं, तो उनके पिता का पूरा ध्यान मन्नू भंडारी पर आ जाता है। वो मन्नू भंडारी को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करते हैं और उनका मानना था कि लड़कियों का रसोई में जाना एक भटियार खाने में जाने के समान है। वे मानते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई ही पहला कर्तव्य होता है और पढ़ाई लिखाई करना ही लड़के और लड़कियों का काम है। लेखिका जब 10वीं कक्षा में आई तो उनके घर का जो माहौल था वो पूरी तरह से साहित्य से परिपूर्ण था। अर्थात उनके घर में राजनीतिक जो मीटिंग होती थी उनके साथ साथ साहित्य से संबंधित भी चर्चाएं हुआ करती थी। लेखिका अनेक तरह के लेखकों के जो लिखे साहित्य हैं उनको पढ़ने का काम करती थी। उन्होंने सुनीता उपन्यास पढ़ा, उसके साथ साथ शेखर एक जीवनी भी पढ़ा, नदी के द्वीप आदि बहुत से उपन्यास उन्होंने उस समय पढ़े। यद्यपि लेखिका का यह मानना था कि उस समय मुझे समझ में तो बहुत नहीं आता था, लेकिन मैं बस उसको पढ़ जाती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था। जैसे जैसे लेखिका की पढ़ाई बढ़ी और लेखिका ने इंटर कॉलेज में आने के बाद अजमेर के सावित्री कॉलेज में प्रवेश लिया और सावित्री कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद वहाँ पर हिंदी विभाग की शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ और शीला अग्रवाल की जो भूमिका है लेखिका के जीवन में बहुत अधिक कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि शीला अग्रवाल ने उनको हिंदी साहित्य में आगे बढ़ने में बहुत अधिक योगदान दिया। मन्नू भंडारी चूँकि बोलने में बहुत बेबाक थी और हर काम को करने में सबसे आगे रहती थी। कॉलेज में उनका बड़ा ही वर्चस्व था, लड़कियों में उनकी बहुत रुबाबदारी थी।
मन्नू भंडारी के पिताजी का स्वभाव भी बड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक तरफ तो वो अपनी पुत्री को आज़ादी देते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आज़ादी की जो सीमा थी वो घर की चार दीवारी तक सीमित थी। उनका मानना था कि घर में रहकर तुम किसी भी तरह का विचार विमर्श, अपना विचार दे सकती हो, लेकिन घर से बाहर किसी भी तरह का कोई आंदोलन या किसी जुलूस में तुमको हिस्सा लेना नहीं चाहिए। इसके विपरीत जो मन्नू भंडारी थी वो बड़ी ही स्वतंत्र विचारों की थी। जब वो कॉलेज में जाती थी तो जितने भी जुलूस होते थे या आंदोलन होते थे वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती थी। एक बार की बात है कि मन्नू भंडारी ने एक देश में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और सभी लड़के और लड़कियां कॉलेज के एक जुलूस में जा रहे थे और एक चौराहे पर आकर मन्नू भंडारी ने तेज आवाज में भाषण देना शुरू किया। वहीं से उनके पिताजी के जो एक मित्र थे उन्होंने देखा कि किस तरह से मन्नू भंडारी लड़कों के बीच में खड़ी होकर बोल रही है। वो तनतनाते हुए घर पर आए और उन्होंने घर आकर कहा, भंडारी जी आपकी लड़की ये क्या कर रही है, आपको बदनाम करके छोड़ेगी। लेखिका के पिताजी को बहुत क्रोध आया। लेखिका जब घर पहुंची तो ऐसा घर में कोहराम मचा कि क्या कहने। ठीक इसके विपरीत पिताजी बड़े ही अजीबोगरीब स्वभाव के थे। जब उनसे कोई लड़की की बुराई कर देता था तब तो वो क्रोध में भर जाते थे और जब कोई ठीक विपरीत उसकी प्रशंसा करता था तो फूले ना समाते थे। ऐसे ही ये तो जब वो उनके मित्र आए ऐसे दकियानूसी स्वभाव के थे, उन्होंने आकर लेखिका की बुराई की और थोड़ी ही देर बाद उनके एक अभिन्न मित्र आए थे डॉक्टर अंबालाल जी और उन्होंने आकर कहा, बधाई हो भंडारी साहब, आपकी पुत्री तो बड़ा ही अच्छा बोलती है, क्या बोलने का अंदाज है उसका और सभी पर उसका बहुत अधिक प्रभाव है। तब तो पिताजी भूले ना समझ। और ऐसे ही एक घटना और घटी कि जब लड़कियों के कॉलेज में ये 3-4 लड़कियां मिलकर ऐसे ऐसे आंदोलन करती थी कि पूरी क्लास ही खत्म करवाती थी। लेक्चर जो होते हैं वो बंद करवा देती थी। तो प्रिंसिपल ने एक बार उनके पिताजी को बुलवाया कि आप आइए और आपको ऑफिस में आकर प्रिंसिपल से बात करनी है। जब मन्नू भंडारी को ये पता चला तो मन्नू भंडारी डर के मारे घर से बाहर चली गई और अपनी माँ से बोली कि माँ, जब पिताजी का क्रोध शांत हो जाए वापस आने पर तब मुझे आप बुलाना। माँ ने कहा ठीक है। जैसे पिताजी घर पर वापस आए और ऐसे अंदाज में बोले, वाह भाई, लड़की ने तो आज मेरा नाम ही ऊंचा कर दिया, क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा कि किस तरह से आपकी लड़की का इतना प्रभाव है कॉलेज में कि वो सभी लड़कियों को अपने पीछे कर लेती है, सारी लड़कियां उसका अनुसरण करने लग जाती हैं। तो मैंने कहा, मैडम ये तो समय की मांग है, देश की मांग है, क्योंकि देश में ही ऐसा वातावरण चल रहा है। मन्नू भंडारी ने जब ये सुना अपनी माँ के मुख से कि पिताजी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मन्नू भंडारी को लगा कि पिताजी की सोच कैसी है, मैं कुछ इस चीज को समझ नहीं पाती हूँ। आज भी जब मैं बीती बातों को याद करती हूँ, अपने पिता के विचारों के बीच और मेरे विचारों के बीच जो टकराहट होती थी, जो संवेदनाएं होती थी, उन सबको याद करके मैं आज भी गदगद हो जाती हूँ। लेखिका ने बताया कि किस तरह से 1946 और 47 में जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और ऐसा ही एक आंदोलन उनके कॉलेज में भी चल रहा था। 3rd ईयर की लड़कियों को कॉलेज में आने से रोका जा रहा था। ये बात जब लड़कियों को पता चली तो उन्होंने फिर से एक जुलूस निकाला और कहा कि अगर ऐसा हुआ, और उनकी एक लेक्चरर थी उनको भी टर्मिनेट कर दिया था, यानी बर्खास्त कर दिया था। बच्चों को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि वो टीचर जो है वो इन सबको बहुत प्रिय थी। प्रिंसिपल के सामने जाकर उन्होंने कहा कि अगर ये टीचर हमें नहीं पढ़ाएगी या इनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा तो हम भी कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे। जैसे तैसे करके उन लड़कियों की बात को माना गया और फिर से उस लेक्चरर को नियुक्ति दी गई। लेखिका कहती है कि वो जो समय था वो हमारे लिए बहुत एक जश्न भरा समय था, लेकिन उससे बड़ा भी एक आंदोलन जो देश में चल रहा था, चारों तरफ जो आग लगी हुई थी देश में, यानी 1946 और 47 की, और उसी समय हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को। तो हमारी जो खुशी थी वो इस देश की इतनी बड़ी खुशी के सामने हमें बहुत छोटी नजर आ रही है।